अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं लाई हूँ आपके लिए कलेजी पकाने का बहुत ही आसान तरीका। चटपटी मसालेदार एकदम नरम कलेजी की रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये रेसिपी देखने में जितनी टेस्टी नज़र आ रही है, खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर में जो भी खाएगा वो उसका हाथ नहीं रुकने वाला। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चटपटी कलेजी बनाने की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है बकरे की फ़्रेश कलेजी। इसे मैंने धोकर खुश्क कर लिया। खुश्क करने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से इसके पीसेस छोटे या बड़े रख सकते हैं, लेकिन मैं दरमियाने साइज़ के रखूँगी। ये पकने के बाद सुकर भी जाती है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख ली है, इसमें हम डालेंगे 200 ml ऑयल। यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से वेजिटेबल ऑयल, कुकिंग ऑयल, कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है। एक बड़ी साइज़ की प्याज को मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया। अब इसमें शामिल करेंगे। प्याज को गोल्डन फ्राई नहीं करना, इसे सिर्फ इतना फ्राई करना है कि जब तक कि पिंक नहीं हो जाती। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। इसमें शामिल है 1/2 टीस्पून शाही ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग, 3 से 4 सब्ज़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 चुटकी कलवंजी और 1/2 टीस्पून मेथी दाना। तमाम अज्जा को पीस कर इसमें शामिल कर दें। हल्की आंच पर चंद सेकंड्स के लिए इसको फ्राई कीजिए। तीन टमाटरों का छिलका उतारकर मैंने पेस्ट बना लिया है। अब वो इसमें शामिल कर देंगे। अब आंच तेज़ कर दें और इसमें चम्मच चलाते हुए इसे पकाएं। इसे इतना पकाएं कि इसका पानी खुश्क होने लगे, और जब इसका पानी खुश्क होने लगेगा तो हम इसमें शामिल करेंगे मसाले जार। तकरीबन 2-3 मिनट के बाद पानी खुश्क होने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून इसमें हम डालेंगे पापरिका पाउडर। आप इसमें टिक्का मसाला, कौरमा मसाला, कोई भी मसाला इसमें शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अब इन तमाम मसालों को मिक्स करें और इसे अच्छी तरह भून लें। याद रहे कि हम इसमें नमक शामिल नहीं कर रहे। कलेजी में अगर नमक पहले से शामिल कर लिया जाए तो कलेजी नरम नहीं बनती, बल्कि वो सख्त हो जाती है। चम्मच चलाते हुए मसाले को अच्छी तरह भून लें, यहाँ तक कि उसका तेल अलग हो जाए। मसाला अच्छी तरह भून गया है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कलेजी। इसके साथ ही अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ फ्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये तकरीबन 1 चम्मच भर के है। और हम अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। आप इसको अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम इसे चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको तेज़ आंच पर इसको पकाएंगे। अच्छी तरह कलेजी मिक्स हो गई है। अब ये अपना पानी छोड़ने लगेगी। इस पर ढक्कन लगाकर इसको 5 मिनट के लिए हम ढक देंगे। इसे हल्की आंच पर ढककर इतनी देर पकाएं कि कलेजी गल जाए, नरम हो जाए और इसका पानी खुश्क होने लगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर मैंने कलेजी चेक कर लिया। कलेजी बहुत अच्छी तरह से गल गई है। अब हम इसे तेज़ आग पर इतना पकाएंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए। तकरीबन इसका पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 हरी मिर्चें, जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 टीस्पून दही। दही फेंटा हुआ है। अब हम इसमें शामिल कर इसे अच्छी तरह मिक्स करें और चम्मच चलाते हुए दरमियानी आंच पर इसको इतना पकाएं कि ये भून जाए और इसमें से खुशबू रिलीज़ होने लगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको हल्की आंच पर अच्छी तरह भून लिया है। ये अच्छी भून गई है कि इसका तेल भी अलग हो गया और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। कलेजी जो तो बहुत जल्दी पकती है। इसको पकने में तकरीबन 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। ये ज़्यादा वक्त नहीं लेती है, जल्दी पक जाती है। तकरीबन पक गई है। मैं इसमें पानी शामिल नहीं करूँगी। अगर आप अपने हिसाब से ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप इसमें 1 गिलास या आधा गिलास पानी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया, चंद पुदीने के पत्ते,
اسے مکس کر لیں اور تقریباً 1 سے 2 منٹ تک ہلکی آنچ پر مزید پکائیں۔ اب اس میں شامل کروں گی ½ ٹی اسپون گرم مسالہ، 1 ٹی اسپون کسوری میتھی۔ کلیجی میں ٹیسٹ اور خوشبو دونوں مزید بڑھ جائیں گے۔ اسے مکس کریں اور چولہا بند کر دیں۔ تو لیجیے ہماری بہت ہی مزیدار، خوشبودار، چٹپٹی، مسالے دار کلیجی تیار ہے۔ اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں۔ یہ بہت لذیذ تیار ہوئی ہے، آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کلیجی کی ریسپی پسند آئے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہم نیکسٹ پھر آپ کے لیے ایک نئی اور اچھی سی ریسپی لے کر آئیں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔